हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिगर 3.3 के अंदर एक बार ग्राफ दे रखा है, उसको यूज करके आपको ये जो दो क्वेश्चंस हैं इनके जवाब देने हैं। पहले बार ग्राफ को ही देख लेते हैं। बार ग्राफ के अंदर क्या दिखाया गया है। पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। क्लास 7 के बच्चों के पास जो पेट्स है ना, यानी जो पालतू जानवर है, उन्हें यहाँ पे दिखाया गया है। तो नीचे पेट्स एनिमल्स हैं, डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स और अदर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 0 2 4 6 8 10 12, यानी ये स्टूडेंट्स की काउंटिंग है। तो ये बार ग्राफ ये दिखा रहा है कि क्लास 7 में डॉग्स कितने बच्चों के पास है। देखिए डॉग्स 8 तक जा रहा है ना, तो यानी 7th क्लास में 8 बच्चे ऐसे जिनके पास डॉग है। ऐसी कैट्स 10 बच्चों के पास है, रैबिट्स 2 बच्चों के पास है, हैमस्टर्स यहाँ 4 और 6 के बीच में यानी कि 5 बच्चों के पास है, और अदर्स कोई और जानवर होंगे, ऐसे हैं 3 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ग्राफ को रीड किया जाता है। आप एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे ज़्यादा पसंद होने वाला या किया जाने वाला जो पेट है वो कौन सा है। तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चों के पास है वो है कैट, यानी 10 बच्चे ऐसे हैं 7th क्लास के अंदर जिनके पास कैट है। तो कैट को ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा होगा, तो यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगी। तो ए का आंसर हो गया है कैट। बी क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज आ पेट। कितने बच्चों के पास डॉग है। तो डॉग यहां देख लेते हैं, ये रहा डॉग। डॉग कितने बच्चों के पास है स्टूडेंट्स की लाइन में, यहाँ ये 8 है। 8 बच्चों के पास डॉग है, तो इसका आंसर है 8 स्टूडेंट्स। बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। फिगर 3.4 के अंदर ये जो बार ग्राफ दे रखा है इसे रीड करना है। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। ये बार ग्राफ आपको दिखाता है कि किसी बुक स्टोर के ऊपर 5 साल में, लगातार 5 साल में कितनी किताबें सोल्ड हुई है, यानी कि बिकी हैं। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसको रीड करके जो क्वेश्चंस नीचे दिए हैं उनके आपको जवाब देने हैं। चलिए क्वेश्चन के जवाब बाद में देंगे, पहले ग्राफ को रीड करना समझते हैं। देखिए ईयर्स लिखे हुए हैं नीचे, ये 5 साल दे रखे हैं लगातार, 1989, 1991, 92, 93। और यहाँ पे इस वाले लाइन पे नंबर ऑफ बुक्स दिखा रखी हैं। यहाँ स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स, यानी जो 1 यूनिट है ना, ये इतना पार्ट, ये 100 बुक्स को दिखाता है। तो 2 यूनिट 200 किताबों को दिखाएगा, 3 यूनिट 300 किताबों को दिखाएगा। इस तरह से हमें यहाँ देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से साल में कितनी किताबें सोल्ड हो रही हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। ये 3 साल हैं। इन 3 सालों में बताइए यहाँ देख के कि बुक स्टोर की कितनी किताबें बिक रही हैं। अब 1989 पे फोकस कीजिए, ये 100 से ऊपर जा रहा है, लेकिन 200 से थोड़ा सा नीचे है, यानी 200 से तो थोड़ा कम होगा ये। अब ये कितना कम होगा, इसका तरीका जो ना कैसे पता करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे ये 0 है, तो यहाँ तक तो ये 100 हो गया। अगर मैं 100 और 200 के बिल्कुल सेंटर में लेता हूँ तो ये 100 में 50 और जुड़ जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। अब लेकिन अगर मैं इसका भी हाफ कर देता हूँ, यानी यहाँ तक कर देता हूँ इस वैल्यू को, तो हाफ का भी हाफ, यानी 100 में ये 25, ये 125 हो गया। इसी तरह से ऊपर भी 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पे 50 तो यहाँ तक हो गए, यहाँ तक ये 2 पार्ट्स हैं, ये 50 के बराबर है। लेकिन इनका भी अगर मैं हाफ कर दूं तो ऊपर 25 रह गया, नीचे 25 रह गया। अब 150 में ये वाले 25 जब मैं ऐड करूंगा तो ये 175 हो गया, और ऊपर और 25 ऐड कर दूंगा तो ये 200 हो गया। यानी यहाँ पे आपको ये सिखाया जा रहा है कि किसी एक यूनिट को अगर आप आधा करेंगे तो आधी चीज़ हो गई है, और अगर आधे का भी आधा करेंगे तो वो 1/4 हो गया है। समझ रहे हैं बात को। अब 1/4 हो गया है तो आधे से ऊपर जब जोड़ेंगे तो जो 1/4 पार्ट होगा वो जुड़ जाएगा। अगर आधे से नीचे घटाएंगे तो 1/4 पार्ट कम हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 100 से आधे से ज़्यादा है ये ऊपर, यानी आधे से ज़्यादा का मतलब है 150 से तो ये ज़्यादा है, और 200 से नीचे है, तो ये 3 पार्ट तक बढ़ा हुआ है। यहाँ पे 100 के बाद
इसके जब 4 पार्ट्स कर दिए तो 1, 2 और 3 पार्ट्स तक ये हाइट बढ़ी हुई है, तो ये जो वैल्यू है ना ये 175 के बराबर आएगी। 175 बुक्स। 1990 पे चलते हैं। ये 90 है। अब ये 1990 जो है 400 से ऊपर जा रहा है। देखिए स्केल का भी आप इसमें ऐसे यूज करना, ये स्केल को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखो ऐसे। अब यहां ये 400 से ऊपर जा रही है हाइट। थोड़ा सा मैं यहां देखता हूं तो 500 बिल्कुल इसके पास ही है, यानी आधे से तो ये ज्यादा है। अब आधा हो गया 2 पार्ट, अब उससे थोड़ा अगर ये ज्यादा है तो यानी कि 3 पार्ट हो गए। और यहां पे अगर 100 के हम 100 के अगर 4 पार्ट करते हैं तो वो एक पार्ट 25 के बराबर होता है, और यहाँ पे 3 पार्ट्स हाइट ऊपर जा रही है, तो यानी 3 पार्ट का मतलब हो गया है 75। 25 3 75, तो 150 से ये ज़्यादा है क्योंकि आधे से ज़्यादा जा रहा है ना ऊपर, और एक पार्ट ज़्यादा है। यहाँ तक तो 150, यहाँ 450 होता तो यहाँ 25 और हो गए होंगे, तो ये 475 हो गया। तो 475 बुक्स होंगी। 1992 पे चलते हैं। ये 92 है, मैंने यहाँ स्केल लगाया। स्केल लगा के मुझे आइडिया होगा कि यहाँ पे एक्चुअली कितनी इसकी वैल्यू आएगी। ये 1992 है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना, इसके पैरेलल होना चाहिए बिल्कुल। ये जो नीचे आपकी ईयर वाली लाइन है ना, इसके ये पैरेलल होना चाहिए। अब देखिए 200 से तो ये ज़्यादा है, और 200 से ये ज़्यादा है, और यहाँ ऊपर अगर मैं देखूँ तो ये आधे पे भी नहीं है, यानी हाफ तक नहीं पहुँचा है ये। जब ये हाफ तक नहीं पहुँचा है यानी कि 2 पार्ट तक नहीं पहुँचा ये, जब 2 तक नहीं पहुँचा है तो 1 पार्ट तक पहुँचा होगा, यानी आधे का भी आधा। अब आधा तो हो गया 50 और उसका भी आधा हो गया 25, यानी 200 से 25 ऊपर है ये, तो ये 225 बुक्स होंगी। बहुत सावधानी से ग्राफ्स को रीड किया जाता है, तो स्केल का इसके अंदर यूज कर लेते हैं। और ये जो मैं फ्रैक्शन बांट रहा हूँ ना, यहाँ पे डिवीजन कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी इसके अंदर हमको समझ यूज करनी पड़ती है। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड में, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। कहता है कि कौन से साल में 475 बुक्स बिकी हैं और कौन से साल में लगभग 225 बुक्स बिकी हैं। तो ये तो हमने ऊपर ही निकाल रखा है। 475 बुक्स 1990 में, 225 बुक्स 1992 में, यहीं से देख के आंसर लिख देंगे। तो ये है 475 बुक्स 1990 के अंदर बिकी है। देखिए यहाँ जो अबाउट लिखा हुआ है ना, अबाउट का मतलब ही ये है कि लगभग। अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि ये 225 ही होंगी, ये 223 भी हो सकती है, 227, 29 भी हो सकती हैं। ये तो बस एक अंदाज़ा है कि अगर आधा है तो आधा मान लीजिए, आधे से थोड़ा नीचे कम आ रहा है तो इसका और आधा मान लीजिए, आधे से ऊपर जा रहा है तो उसमें जो है ना 1/4 पार्ट और ऐड कर दीजिए। तो ये थोड़े मोड़े 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है। 225 बुक्स बिकी हैं 1992 के अंदर। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। वो कौन से साल हैं जब 250 बुक्स से भी कम किताबें बिकी हैं। फ्यूअर का मतलब है कम। अब 250 देखिए कहाँ आएगा, ये 100 ये 200, तो 250 आएगा 300 और 200 के एग्जैक्ट बीच में। ये मैंने स्केल को बिल्कुल इसके पैरेलल कर लिया है, ये 250 पे लगा लिया मैंने स्केल को। अब मैं ये देख लूँगा कि इससे नीचे नीचे की जो हाइट है वो कौन कौन से ईयर्स की है। तो एक तो 1989 दिख रहा है मेरे को, और ये 1992 है ना, ये भी 250 से कम ही है, नीचे आ रहा है ना ये, तो ये 2 साल है 1989 के अंदर एंड 1992 के अंदर 250 से भी कम किताबें बिकी हैं। फोर्थ पार्ट पे आइए। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 के अंदर जो किताबें बिकी हैं, क्या आप मतलब उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने अंदाज़ा कैसे लगाया। अब जो भी वो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको यहाँ शुरू में बता चुका हूँ। ये जितना मैंने बताया है ना, ये आपको ये जो फ्रैक्शन है इसको आधा किया, आधे से आधा, आधे से आधा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मैं लिख के दिखा देता हूँ इसको कैसे। देखिए 1989 पे चलिए, ये है 1989।
अब यहाँ से यहाँ तक हो गया है ये 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का मतलब है 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये आधे से भी ज़्यादा है, आधे से भी ज़्यादा है यानी कि 2 पार्ट से भी ज़्यादा है, तो 3 पार्ट है, तो ये 1 and 3/4 है। यानी जब 1 सेंटीमीटर के मैंने 4 टुकड़े किए ऐसे, ये हो गया 1, आधा किया और इसका भी मैंने आधा कर दिया, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो ये आधे से ज़्यादा है यानी कि 3 पार्ट है। जब किसी 1 सेंटीमीटर के 3 पार्ट, 4 पार्ट किए गए तो ये 3 पार्ट तक की लेंथ है, ये जो इतना है 100 के ऊपर, तो इसे हम 1/3/4 सेंटीमीटर बोलेंगे। इसे ज़रा सॉल्व कर लूँ मैं, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बना लूँ। 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, तो 7/4 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट को 100 के बराबर ले रखा है, तो इस वैल्यू को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी बुक्स आ जाएंगी। तो 4 और 100 आपस में कट रहा है, 4 1 ज़ा ये 25, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 175। तो इस तरह से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है, यहाँ पे 175 है ना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना आपका, तो आप स्केल का यूज़ करते हैं और देख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर के आप उसके पार्ट्स कर लिया करो, ज़्यादा नहीं, 4 पार्ट्स कर लिया करो। उससे आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है कि जो वैल्यू है वो आधे से कम है या आधे से ज़्यादा है। क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। 6 डिफरेंट क्लासेस के अंदर कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, वो यहाँ पे दे रखा है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन आ बार ग्राफ। इस डाटा को एक बार ग्राफ के ऊपर दिखाइए। तो यहाँ आपको क्लास दे रखी है 5th 6th 7th 8th 9th 10th, और इनमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 5th में 135 है, 6th में 120 है, 7th में 95 है, 8th में 100 है, 9th क्लास में 90 बच्चे हैं और 10th क्लास में 80 बच्चे हैं। इसको दिखाना है आपको बार ग्राफ के ऊपर। आगे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इनका जवाब हम बाद में देंगे, पहले बार ग्राफ देख लीजिए कैसे बनता है। देखिए बार ग्राफ बनता है आपका ग्राफ कॉपी के पेपर के ऊपर, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो जो ये क्लास है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये 2 चीज़ें आपको दिखानी होती है। तो इन दोनों को कहाँ पे लिखते हैं इस पे ध्यान दीजिए। ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई हुई है, ये क्लासेस के लिए बनाई हुई है, तो यहाँ हम क्लास लिखेंगे और 5th 6th 7th 8th 9th 10th इन क्लासेस का हमें ऊपर की तरफ बार बनाना है। तो इनकी जगह बना लेंगे यहाँ पे एक बार को, यानी एक ये यूनिट है जो, इसको यहाँ से पहले छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बनाएंगे हम 5th क्लास के लिए ऊपर की तरफ बार, फिर एक जगह खाली छोड़ेंगे, यहाँ 6th क्लास के लिए बार बनाएंगे, फिर खाली छोड़ेंगे 7th के लिए बनाएंगे, एंड सो ऑन। यानी आपके जो बार बनेंगे 2, उनके बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए। अब ये तो हो गई है क्लासेस। नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिखाने के लिए ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर हम स्केल चूज करेंगे। स्केल का मतलब है, जैसे यहाँ पे नंबर्स मैं देख रहा हूँ 135, 120, 95, तो काफ़ी बड़े नंबर्स है ना। तो ये जो एक यूनिट है, यानी एक बॉक्स की जो लेंथ है ये, इसे मैं 10 चिल्ड्रन के बराबर रख लूँगा। इसे स्केल बोलते हैं। ये डिपेंड करता है आपके नंबर के ऊपर। अगर ये नंबर छोटे होते, लेट्स सपोज 5, 6, 7, 8 इस तरह के होते, तो एक यूनिट को फिर मैं यहाँ 1 ले लेता। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन नंबर के हिसाब से मैंने 10 चिल्ड्रन चूज किया है। अब ये जो एक बॉक्स होता है ना छोटा, इसके अंदर और भी छोटे छोटे 10 डिविजन्स होते हैं। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है, तो ये जो एक छोटा सा बॉक्स है ना, ये बिल्कुल इसका जो 10वां पार्ट है, ये 1 के बराबर हो गया है। और यहाँ पे है ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ मैंने एक यूनिट को 10 के बराबर ले लिया है। तो ऐसे ही ऊपर की तरफ गिनती चलेगी 10, 20, 30, 40, 50, और वहाँ तक मैं ले जाऊँगा जहाँ तक मुझे ज़रूरत पड़ रही है। तो मैंने 140 तक ले लिया है, क्योंकि लास्ट सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 135 है। अब इनको प्लॉट करना देखिए कैसे बनाते हैं बार। 5th क्लास के अंदर 135 चिल्ड्रन है, तो 5th क्लास के ऊपर यहाँ मैंने ये बेस बना लिया 5th क्लास के ऊपर। अब इसमें यहाँ से ऊपर की तरफ मैं देखूंगा कि 135 कहाँ पे आएगा। तो ऐसे मैं चले जा रहा हूँ, तो 120 आ गया, 130 आ गया, इसके बाद ये 140 है। अब 30 के ऊपर जो 5 छोटे छोटे बॉक्स होंगे वो 5 के बराबर होंगे। तो 130 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा, यानी 135 जो होगा वो यहाँ पे आएगा।
और इस बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में जो है एक थोड़ी सी डार्क लाइन भी होती है, वो हमें हाफ को दिखाती है। तो 30 से ऊपर ये छोटे छोटे 5 बॉक्स हो गए हैं, तो 135 हो गई है यहाँ पे वैल्यू। इस वैल्यू को नीचे जो हमने बेस बनाया है इससे पूरा का पूरा स्ट्रेट इसे जोड़ देंगे। ऐसे करके स्केल से आप इसे पूरा इसको जोड़ देंगे। तो ये 5th क्लास का बार बन गया है। यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि 5th क्लास के अंदर 135 चिल्ड्रन है। नेक्स्ट चलते हैं 6th क्लास। 6th के अंदर है 120, तो एक जगह खाली छोड़ेंगे और यहाँ पे 6th क्लास का बार बनाएंगे। अब 120 देखना है मेरे को, तो 10, 20, 30, 40 इस तरह से चलता गया हमें, और यहाँ 120 के बिल्कुल सामने बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। तो पहले मैं इसे ऐसे मार्क कर लूँगा डार्क करके। अब इसके ऊपर मुझे अपना बार बना देना है बिल्कुल स्ट्रेट। पेंसिल का और स्केल का आप यूज़ करेंगे। 6th का हो गया। अब 7th पे आते हैं। 7th क्लास के अंदर 95 चिल्ड्रन है, तो एक बॉक्स खाली छोड़ा और यहाँ पे ये 7th क्लास का बेस बना लिया मैंने। मुझे वैल्यू 95 चाहिए, तो ऐसे चलूँगा मैं 10, 20, 30, 40, 50, या सीधा यहाँ देखूँगा कि 90 यहाँ पे है, तो 90 के ऊपर 5 छोटे यूनिट चलूँगा तो 95 हो जाएगा। तो यहाँ पे 95 है, तो बिल्कुल इसके स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे, और इस बेस के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे 95 आ रहा है। तो ये मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 7th क्लास के लिए 95 वैल्यू ये दिखा रही है लाइन। इससे होते हुए लाइन खींच के मैं बार तैयार कर लूँगा। अब स्पेस छोड़ेंगे और 8th क्लास का बार यहाँ पे बनाएंगे। 8th क्लास के अंदर है 100 स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखूंगा मैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाली लाइन में कि 100 कहाँ पे है, ये रहा। इसके स्ट्रेट चलूँगा और ये भी ध्यान रखूँगा कि यहाँ पे मुझे जो 8th का मैंने बेस बनाया है बिल्कुल उसके ऊपर जाना है। तो यहाँ आ रही है ये वैल्यू, तो यहाँ पे मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। तो ये 8th क्लास के लिए 100 चिल्ड्रन है। इसको जोड़ के इसका बार बना लेते हैं। ये 8th क्लास का हो गया। 9th क्लास पे चलते हैं। 9th के अंदर 90 स्टूडेंट्स हैं, तो एक बॉक्स छोड़ के ये मैंने 9th क्लास की जगह बना ली है। इसमें 90 स्टूडेंट्स दिखाने हैं, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन में यहाँ पे 90 देखूंगा, ये रहा। इसके बिल्कुल स्ट्रेट जाऊंगा ऐसे, और यहाँ इसके बेस के बिल्कुल ऊपर ऐसे देखूंगा, तो यहाँ पे ये 90 है। इसको जोड़ देंगे, इसका बार तैयार हो जाएगा। अब एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे और 10th क्लास के लिए इसके ऊपर बार बनाएंगे। 10th के अंदर है 80 स्टूडेंट्स, तो 80 देखूंगा मैं है नंबर ऑफ चिल्ड्रन की लाइन में, ये रहा 80। बिल्कुल इसके स्ट्रेट जाऊंगा यहाँ पे, और बिल्कुल इसके ऊपर ये जो 10th की मैंने जगह बनाई है यहाँ पे, तो यहाँ आ रहा है 80। ये मैंने मार्क कर लिया। पहले आप मार्क कर लिया करें और फिर उसको नीचे बेस से जोड़ के बार बना दिया करें ऐसे। तो ये आपका बार ग्राफ तैयार हो गया है। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब देते हैं। पहला पार्ट है हाउ वुड यू चूज आ स्केल। ये जो ए है, आपने स्केल कैसे चूज किया है। देखिए हमने स्केल यहाँ पे चूज किया है कि जो एक यूनिट है ना उसको 10 चिल्ड्रन के बराबर लिया है, तो हम लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। बी पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बी में 2 नीचे पार्ट दे रखे हैं, इनके जवाब देने हैं। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, यानी कौन सी क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा, और मिनिमम यानी सबसे कम। अब वो हमें यहाँ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बार ग्राफ की यही खासियत होती है कि एक नज़र में हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है। तो जिसका बार सबसे बड़ा है उसी क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे भी होंगे। यहाँ 5th क्लास के बार की जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा है, तो 5th क्लास के अंदर मैक्सिमम चिल्ड्रन है, तो इसका आंसर हो गया है 5th क्लास। मिनिमम के लिए ये देखेंगे कि सबसे छोटा बार कौन सा है, तो यहीं से दिखाई दे रहा है एकदम से, ये सबसे छोटी हाइट है इस बार की, और ये है 10th क्लास का। तो सबसे कम बच्चे यानी मिनिमम चिल्ड्रन जो है वो 10th क्लास के अंदर है, तो इसका जवाब हो गया है 10th क्लास। सेकेंड पार्ट देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th
टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। रेशियो निकालने हैं आपको 6th क्लास के बच्चे और 8th क्लास के बच्चों की। अब रेशियो में ये खास ध्यान देने की बात होती है कि जो पहले लिखा होता है ना उसे हम ऊपर लिखते हैं, यानी हमें 6th क्लास के बच्चे और 8th क्लास के बच्चे, 8th बाद में लिखा हुआ है ना, तो इसे हम नीचे लिखेंगे ऐसे। अब 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां देख लेते हैं 120 है, और 8th क्लास के जो बच्चे हैं ये हैं यहां पे 100। बस इनको काटते हुए चले जाएंगे, 0 से 0 कट गया, 12 और 10 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 से इन्हें हम काट सकते हैं। इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ गया। अब ये दोनों नंबर किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं, यानी यहाँ पे ये कटना बंद हो गए हैं, तो ये इनकी लोवेस्ट फॉर्म है। लोवेस्ट फॉर्म से ही रेशियो बनती है। रेशियो को आप ऐसे दिखाते हैं 6:5। लास्ट में इस तरह से जरूर दिखाएं, यही रेशियो का साइन होता है। बस ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।